हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी आपकी स्टडीज़ चल रही हैं? मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 12.3, है ना। एक्सरसाइज 12.3 जिसके क्वेश्चन नंबर 12 तक, है ना, 12 तक हमने पहले कंप्लीट कर लिया है और आज हम ले रहे हैं अब पहले क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और डायग्राम आपके सामने है। शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक और पेन उठाइए, शुरू हो जाइए। ये डायग्राम गिवन है और डायग्राम में आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वाड्रेंट बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है एक बार रीड कर लीजिए। इन फिगर आ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया इसमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। एक तो जब आपको इसमें ना क्वाड्रेंट है, ये जो एक क्वाड्रेंट है, इसकी हमें रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? ओ बी। तो सबसे पहले तो आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें और उसकी हेल्प से आप ये रेडियस यानी कि ओ बी स्क्वायर निकाल लीजिए। ओ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, इसमें एक स्क्वायर है, ये ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। अगर ओ ए 20 है ना, तो ए बी ये भी 20 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर दैट इज़ 400 प्लस 400 दैट इज़ 800, है ना। तो ओ बी कितना हो गया? √800। इसका मतलब क्या हो गया? ये 20√2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बहुत इजीली, ये तो ओरल ही हो जाता है, 20√2 सेंटीमीटर। तो ये एक हमारे इस क्वाड्रेंट की रेडियस आ गई। एक्चुअली जब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यही तो करेंगे ना हम लोग कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। भाई इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दो तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये हो गया हमारा कितना? माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि उसकी साइड स्क्वायर। थीटा कितना है जब क्वाड्रेंट है? और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14 और आर मतलब यही हो गया ओ बी, है ना, यही तो रेडियस हो गई। तो 20√2 और इसको स्क्वायर कर दीजिए। और साइड कितनी है? साइड है 20, तो 20 स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करिए। 9 4 जा 36 और ये हो गया आपका कितना? 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20 को स्क्वायर करिए। 20 को स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा और √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा -400। ठीक है, -400। और ये कितना हो गया आपका? देखिए इसको हम ऐसा करते हैं, इससे कैंसिल कर लेते हैं। ये 100 हो गया और ये 100 यहाँ पर इसके साथ में बैलेंस हो जाएगा क्योंकि 3.14 है। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 314 हो जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 628 -400 और 628 में से अगर आप 400 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ गया? ये 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है? देखिए इस तरीके से ना एक डायग्राम गिवन है। ये एक सेक्टर दिया हुआ है और इसको
OAB और CD, और ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, और ये पूरा जो रेडियस है इट इज़ 21, और ये वाला जो रेडियस है इट इज़ 7। ये गिवन है पूरा, मतलब ये एक सेक्टर है, इस सेक्टर की रेडियस है 21, ये जो छोटा सेक्टर है इसकी रेडियस है 7, और ये एंगल है 30 डिग्री। ओके, करना क्या, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। AB and CD are respectively AB and CD are respectively arcs of two concentric circles जिनका सेंटर सेम है, of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O as shown in this figure. Now if angle AOB is equal to 30 degree, find the area of the shaded region. आपको shaded region का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OCD। ठीक है भाई, यही तो करेंगे, इस वाले सेक्टर में से ये छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। चलिए, एरिया ऑफ सेक्टर OAB कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई R1 स्क्वायर लिख रही हूँ मैं, क्योंकि दो रेडियाई हैं, एक को R1 और एक को R2 एज्यूम कर लेंगे, और माइनस इट विल बी, देखिए ये थीटा दोनों के लिए सेम है, 30 डिग्री है, तो θ/360 इंटू पाई R2 स्क्वायर, है ना, कितना हो गया, वैल्यूज पुट कर दीजिए, 30/360 इंटू 22/7 और R1 मतलब 21 को स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 30/360 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज समझ में आ गई किस तरीके से हमने इसमें ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आ गया इतना, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये भी कैंसिल हो जाएगा, और थोड़ा सा और कैंसिल वैंसिल होगा काफ़ी कुछ, तो देखते हैं उसको, 22/12 इंटू 7 और 21 इंटू 21 माइनस 22 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 12 इंटू 7। ठीक है, 7 3 ज़ा 21 और 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6। ये हो गया, इसमें तो ये कैंसिल कर दिया इस तरह से हमने, और यहाँ पे इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये देखिए, इट इज़ इक्वल टू, ये हो गया 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 231/2, है ना, 231/2, और ये कितना हो गया, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77/6। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 6 आ गया, 2 3 जा 6, और इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये आ गया 6, और 8 में से 7 गया 1, 616/6। थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, ये आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कितना आंसर आया ये, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे आप डेसिमल में निकाल लीजिए चाहे यहीं छोड़ दीजिए, है ना, ये करेक्ट आंसर है। आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15th क्वेश्चन में एक ना इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे मैं बनाती हूँ ये डायग्राम। ठीक है, देखिए क्या गिवन है इसमें। इन दिस फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट, इसको नाम भी लिख देते हैं जो भी गिवन है आपकी बुक में, ABC और यहाँ M और यहाँ N। तो ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। ABC एक क्वाड्रेंट है, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, देखिए कंफ्यूज ना हो जाएं आप, ये वाला क्वाड्रेंट है, ये वाला। It is a quadrant of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. तो find the area of the shaded region, आपको shaded region का area find करना है। तो देखिए कैसे करें इसमें जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, ये है गिवन है इसमें 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर। ओके, जिसका कि ए सेंटर है। क्लियर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये वाला ABMC किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए θ/360 इंटू πr², और थीटा है 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका 90/360 इंटू, और पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर हमने लिखा 14 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 14 इंटू 14, कैंसिल कर दीजिए, और 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और ये आ गया आपका 154, कितना आ गया ये आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABMC। ठीक है, इतना आ गया ये। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जो एरिया निकालेंगे हम इस ट्रायंगल ABC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है AC, और बेस AC कितना दिया हुआ है पे, ये भी 14, ये भी 14, तो ये हो गया आपका 14 इंटू 14, तो कितना हो गया ये 98। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ ये रिजल्ट्स हमारे यूज होंगे, इसको मैं नहीं रब करूँगी। आगे देखिए हमने निकाल लिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमने निकाल लिया था। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, कितना, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल BMC किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। तो कितना हो गया, ये वैल्यूज़ आपके सामने, आप माइनस कर लीजिए। ये हो गया 154 माइनस 98, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 में से 8 गया 6, और ये हो गया कितना 5 हुआ, कितना हुआ
हाँ 56 आ गया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें ना थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन। आगे हमें क्या करना है, हमें ना बी सी भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेमी सर्कल है, आपको बताया था ना, ये जो सेमी सर्कल है ना बी एंड सी, इसका डायामीटर क्या है, बी सी है। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा पाइथागोरस की हेल्प से। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और कितना है ये ए बी, आपको पता है ए बी था 14 था शायद ना, हाँ 14, और ये भी 14, ए सी भी कितना है 14, और ये हो गया आपका 196 प्लस 196, दैट इज 392 आया ये, 392। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये रेस कर दे रही हूँ। जब आप इसे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 14√2। 392 को स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब रेडियस कितना हो जाएगा, ये तो आया डायमीटर बी सी, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा 14√2/2, दैट इज 7√2 सेंटीमीटर, है ना। ये इसका रेडियस आ गया। जब ये इसका रेडियस भी आ गया तो अब आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है और रेडियस है हमारे पास 7√2, तो ये हो जाएगा आपका, पाई की वैल्यू भी रख दीजिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू कितनी आई है 7√2, 7√2 इंटू 7√2, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 22√2 इंटू √2 2 इंटू 7, कितना आ जाएगा ये, कितना हुआ ये, एक मिनट कर लेते हैं इसे, 44 इंटू 7, 308। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आ गया 308। ठीक है, एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे, ये क्योंकि सेमी सर्कल है तो जब सेमी सर्कल होता है तो हम उसे 2 से हमें डिवाइड भी तो करना होता है ना, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 इसका हमें और करना है ना, 1/2 इसका हम और कर देंगे, क्योंकि सेमी भाई सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है ना, अब बस सब तैयार है, अब हमें बस जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो अब मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ उसको, कहाँ से, ये वाला कर देते हैं, ये वाला इरेज कर देते हैं ऊपर का। आगे देखिए ये इसका एरिया आ गया, तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और आगे माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया हमने निकाला था ना, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मैंने पहले ही बताया था ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना लेंथी है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने अभी निकाला 154 और एरिया ऑफ सेगमेंट हमने कुछ निकाला था 56 आया था हमारा, 56 माइनस कर लीजिए 154 में से 56, तो कितना आ गया ये, और 10 में से 5 गया 5, ये आ गया आपका नहीं एक मिनट कुछ गड़बड़ किया मैंने, 154 माइनस 56 है ना, तो हाँ ठीक है, 14 में से 6 गया 8 और इधर बचे हमारे कितने, 14 में से 6 गया 8 और 14 में से 5 गया 9, 9 ही तो आएगा, 14 है ना,
14 माइनस 5 इज़ 9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखा आपने कि ये हमारा जो है ना शेडेड पोर्शन उसका एरिया आ गया। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। बस एक क्वेश्चन और रह गया है इस एक्सरसाइज का, उसको भी कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 16th क्वेश्चन करते हैं। बस इस एक्सरसाइज का सबसे लेंदी वाला क्वेश्चन यही था जो भी हमने आपके सामने किया। बस एक क्वेश्चन और रहता है 16th क्वेश्चन, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 16th क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से ना एक डायग्राम बना हुआ है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है और इसमें एक इस तरीके का आप बुक में देखेंगे अपने एक डिज़ाइन सा बना हुआ है और इसमें कुछ डिज़ाइन सा बना हुआ है जिसको मैं शेड कर दे रही हूँ, ठीक है। कुछ इसको नाम लिख देते हैं ABCD। गिवन क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन। आप डायग्राम में देख रहे हैं ये डिजाइन रीजन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल। देखो दो क्वाड्रेंट्स है ना, एक ऐसे और एक यहाँ से देखें तो एक ऐसे, तो दो क्वाड्रेंट्स हैं, उनके बीच में जो कॉमन रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। और जो दोनों क्वाड्रेंट्स हैं, दोनों क्वाड्रेंट्स जिस सर्कल में से बने हुए हैं उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ डिजाइंड पोर्शन या रीजन इज इक्वल टू sum of the areas of quadrants और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ हमने ऐसे क्यों लिखा है। देखिए आप एक चीज़ देखो, अगर मैं ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट अगर दोनों को मैं प्लस कर देती हूँ, और उसमें से इस हम स्क्वायर को माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो बीच का डिज़ाइन वाला पोर्शन है यही आ जाएगा ना। इसीलिए हमने क्या किया कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना हो जाएगा। ये देखो क्वाड्रेंट्स तो दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम रिपीटिशन दोनों है ना, क्वाड्रेंट्स लिखा है मैंने, दोनों क्वाड्रेंट्स हैं, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD मतलब जितनी उसकी साइड है उसका स्क्वायर। पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो थीटा कितना है, 90 डिग्री है और पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7 और रेडियस तो गिवन ही है 8 स्क्वायर। और क्योंकि दोनों सेम है तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर ले रही हूँ, दोनों सेम हैं तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया माइनस, और साइड कितनी है इसकी स्क्वायर की, ये तो 8 है ही, ओके कैंसिल कर लीजिए और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं देखो एक इजी हो जाएगा अगर मैं 8 स्क्वायर को कॉमन ले लूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, 8 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया 11/7 - 1, ओके। और ये आ गया आपका 8 स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 8 8 ज़ा 64 और ब्रैकेट के अंदर हो गया 11 - 7/7 दैट इज़ 64 इंटू 11 में से 7 को माइनस करो तो 4 आएगा अपॉन 7 और 256/7 सेंटीमीटर square. And this is the complete solution of question number 16 and it is the most important question of this exercise. इजी भी है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें आपने देखा कि हमने क्या करना था, दोनों क्वाड्रेंट्स को प्लस करके और उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस करना था।
और क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट्स दोनों सेम है ना, यहाँ पे सेम है दोनों क्वाड्रेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 8 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और उस तरीके से सिंप्लीफाई किया, तो इसका आंसर आ गया 256/7। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा ये वाला चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके बाद आप बिल्कुल मेरे नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि उसमें मैं जो न्यू चैप्टर शुरू करने वाली हूँ आप देखेंगे कि उसमें से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मार्क्स का पोर्शन आएगा, है ना। और मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो भी नेक्स्ट कमिंग वीडियो है आएगी, और आप बिल्कुल क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी आप ये सारे वीडियोस शेयर कीजिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।